ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में एक गांव है, सलावास। आसपास के लोग इस गांव के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। कारण डर नहीं, बल्कि अजीब आदतें और घटनाएं हैं जो समय समय पर होती रहती हैं। उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन। शहर में रहता था, लेकिन कुछ महीनों पहले अचानक गांव आकर रहने लगा। लोगों ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, यहाँ कुछ अधूरा है, मुझे समझना है। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें होने लगीं। लोग बताते हैं कि रात को किसी के घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कभी-कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सुबह मिट्टी पर पैरों के निशान मिलते हैं जो उसी घर की तरफ जाते हैं। लोग इसे पहले नजरअंदाज करते रहे। एक रात अर्जुन अकेला अपने घर में था। गांव शांत था, बहुत शांत। उसने बताया कि उसे लगा कि कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पानी के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी खड़ा था और फिर अचानक चला गया। गांव के एक बुजुर्ग लालू काका ने अर्जुन को रोका। उन्होंने कहा, तू यहाँ ज्यादा मत रहा कर। सलावास में लोग आते हैं लेकिन रहते नहीं। कुछ चीजें यहाँ इंसानों को रहने नहीं देती। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? लालू काका ने बस इतना कहा, यहाँ कभी कभी लोग खुद को भूल जाते हैं और फिर वो वैसे ही रहते हैं जैसे पहले कभी थे। इसके बाद अर्जुन के साथ अजीब चीजें होने लगीं। कभी उसे लगता कि घर में कोई और भी रहता है, कभी उसे अपनी ही आवाज दूसरी जगह से सुनाई देती। और एक दिन उसने देखा कि उसके कमरे में रखी कुर्सी सुबह दूसरी जगह थी। सबसे अजीब बात, गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते थे, तू वापस क्यों आया है? जबकि अर्जुन का कहना था कि वो यहाँ पहली बार आया। धीरे धीरे एक बात सामने आई। कुछ साल पहले गांव में एक हादसा हुआ था। एक परिवार अचानक गायब हो गया था, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं वो गए नहीं थे, बस वहीं रह गए थे, किसी और तरह से। उसके बाद से गांव में ये बात फैल गई कि जो भी यहाँ लंबे समय तक अकेला रहता है, उसकी याददाश्त और पहचान धीरे धीरे बदलने लगती है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन बदलने लगा। वो चीजें भूलने लगा। वो कब आया था, वो किसे ढूंढ रहा था, और कभी-कभी उसे खुद पर शक होने लगा। एक दिन उसने खुद लिखा हुआ एक कागज पाया। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम पहले भी यहाँ रह चुके हो। एक रात अर्जुन अचानक गांव के बाहर बैठा मिला। लोगों ने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने बहुत सामान्य आवाज में कहा, मैं तो हमेशा से यहीं रहता हूं। और फिर उसने गांव की तरफ देखा, जैसे वो पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार देख चुका हो।
अर्जुन के गांव में रहने के कुछ हफ्ते बाद सब शांत हो गया था। लोगों को लगा कि जो भी अजीब बातें थीं, वो बस भ्रम या डर था। लेकिन असल में चीजें शांत नहीं हुई थीं, बस आदत बन गई थी। गांव में एक अजीब चीज होने लगी। कुछ लोग जो पहले अर्जुन को जानते थे, अब उसे पहचानते ही नहीं थे, और जो उसे पहचानते थे वो उसकी कहानी अलग तरह से बताते थे। कोई कहता वो तो बचपन से यहीं रहता है, कोई कहता वो बाहर गया था अब वापस आया है। लेकिन सच किसी को साफ याद नहीं था। सबसे पहले बदलाव लालू काका में दिखा। वो अब पहले जैसे डरपोक नहीं रहे, अब वो ज्यादा शांत हो गए थे। लेकिन अजीब बात, वो कभी कभी अर्जुन को देखकर कहते, तू अभी तक वही सवाल पूछ रहा है? अर्जुन चौंक जाता, मैंने पहले भी पूछा था। लालू काका बस मुस्कुरा देते, हाँ, लेकिन तब तू खुद जवाब दे चुका था। एक दिन गांव के बाहर एक पुराना कुआं खोदते समय कुछ मिला। एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। उसमें कोई खून नहीं था, कोई डरावनी चीज नहीं थी, बस कुछ पुराने कागज थे और उन कागजों पर नाम लिखे थे, अर्जुन राठौड़, लालू काका और कई ऐसे नाम जो गांव के ही लोगों के थे। लेकिन सबसे अजीब बात, उन नामों के आगे लिखा था स्थिति, बदला हुआ, अधूरा। गांव के एक बुजुर्ग ने पहली बार सच कहा, बहुत धीमी आवाज में। सलावास में लोग गायब नहीं होते, यहां लोगों की पहचान धीरे धीरे बदलती है। यहां इंसान खत्म नहीं होता, बस उसकी पुरानी यादें किसी और में चला जाती हैं। अब अर्जुन को खुद पर शक होने लगा। उसे कुछ चीजें याद नहीं आ रही थीं। वो कब आया, क्यों आया और किसे ढूंढ रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं यहां पहले भी था तो मैं वापस क्यों आया? कोई जवाब नहीं मिला। गांव के लोग धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन कोई बाहर से अलग नहीं दिख रहा था। सब वही थे, बस उनकी यादें मिल रही थीं। कभी किसी को लगता कि वो किसी और की जिंदगी जी रहा है, कभी किसी को लगता कि उसके सपने उसके नहीं है, और सबसे डरावनी बात, सबको लगता था कि ये पहले भी हो चुका है। लालू काका ने आखिरी बार अर्जुन से कहा, तू समझ नहीं रहा, सलावास लोगों को नहीं बदलता, यहाँ लोग एक दूसरे की यादों में बदल जाते हैं। जब कोई इंसान यहाँ लंबे समय तक रहता है तो उसकी पहचान धीरे धीरे किसी और की जगह ले लेती है, और फिर कोई फर्क नहीं रहता कि कौन असली था। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। उसे अचानक बहुत स्पष्ट लगा कि शायद जो वो अर्जुन समझ रहा है, वो असल में किसी और की अधूरी याद है। वो उठता है, गांव की तरफ देखता है, और पहली बार उसे डर नहीं लगता, बस एक अजीब सी स्वीकार्यता होती है। गांव में
अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। लोग अपने काम कर रहे थे, खेतों में हल चल रहा था, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन एक चीज बदल गई थी। अब कोई भी सलावास के बारे में बात नहीं करता था, जैसे ये नाम कभी था ही नहीं। अर्जुन अब गांव में दिखाई नहीं देता था। कुछ लोग कहते वो चला गया, कुछ कहते वो यही है, बस किसी और रूप में। लेकिन सच कोई पक्का नहीं बता पा रहा था। सबकी यादों में अर्जुन थोड़ा अलग था। किसी को वो बहुत पहले आया हुआ लगता, किसी को अभी अभी। एक दिन लालू काका को गांव के बाहर बैठे देखा गया। वो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन सामने कोई नहीं था। पूछने पर उन्होंने बस इतना कहा, अब सब ठीक हो गया है। जो चीज बाहर से आई थी वो वापस अपने जगह पर चली गई। गांव के पुराने पंचायत घर में एक लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड थे, लेकिन उनमें कोई तारीख साफ नहीं थी। सब कुछ अधूरा और दोहराया हुआ था। एक ही चीज बार बार लिखी थी, सलावास बराबर स्थिति नहीं, अवस्था है, अवस्था है। एक बूढ़ी महिला ने पहली बार साफ कहा, सलावास कोई गांव नहीं है, ये एक जगह नहीं है। ये तब होता है जब कोई इंसान अपनी ही यादों में फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। जो लोग यहाँ आते हैं वो असल में किसी जगह नहीं आते, वो अपनी ही अधूरी यादों में वापस चले जाते हैं। असल में सलावास कभी कोई गांव था ही नहीं। ये एक भौतिक जगह नहीं थी, ये एक मानसिक स्थिति थी जहां इंसान अपनी पुरानी यादों को ठीक से जोड़ नहीं पाता और धीरे धीरे दूसरों की यादों को अपना मानने लगता है। फिर फर्क खत्म हो जाता है कि कौन असली है और कौन नहीं। कई साल बाद किसी रिकॉर्ड में एक नोट मिला। उसमें लिखा था, अर्जुन राठौड़ नाम का व्यक्ति कभी गांव में नहीं आया था, लेकिन गांव के कई लोगों को लगता है कि वो हमेशा से यहीं था। और उसी फाइल के नीचे एक और लाइन थी, सलावास तब शुरू होता है जब कोई अपनी कहानी भूलकर किसी और की कहानी में खुद को ढूंढने लगता है। गांव अब बिल्कुल सामान्य है। लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अनजान आदमी खड़ा होकर पूछता है, क्या मैं यहां पहले भी था? और जवाब हमेशा अलग होता है। किसी को याद नहीं रहता कि वो कौन है। सलावास कोई जगह नहीं है, ये वो स्थिति है जहां इंसान अपनी पहचान को याद नहीं रख पाता और धीरे धीरे किसी और की याद बनकर रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस डर को महसूस कर सकें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अंधेरे से थोड़ा बच कर रहिए। धन्यवाद।